पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर का ऐलान किया गया हो, लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। जी हां, ये बड़ा बयान दिया गया है इंडियन एयरफोर्स की ओर से। जी आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर भारतीय वायुसेना ने बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। आपको याद दिला दें, जिस तरीके से 6 से 7 मई की दरमियानी रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके पाकिस्तान में घुस करके 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया था, तो अभी ऑपरेशन सिंदूर का सिलसिला थमा नहीं है, बल्कि यह ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। आपको बता दें, दरअसल भारतीय वायुसेना ने आज सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करते हुए बाकायदा ये जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो एक सटीक लक्ष्य था उसे पूरी तरीके से काम में किया गया। इतना ही नहीं, संयमित तरीके से इस काम को अंजाम दिया गया और इसके अलावा जो लक्ष्य था आतंक को लेकर के, उससे अभी हासिल नहीं किया गया है। यानी कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना का कहना है कि जो लक्ष्य तय किया गया था वो अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी रहेगा। अब ऐसे में जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स की ओर से ये बयान सामने आया है, एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो कांपने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर भारत ने आतंक को लेकर के जो जवाबी प्रहार किया था, इससे पाकिस्तान पूरी तरीके से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। लेकिन अब जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर थमा नहीं है, उसके बाद से पाकिस्तान की बेचैनी एक बार फिर से बढ़ चुकी है, क्योंकि यहां पर कई सारे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कि जिस तरीके से भले ही सीज फायर को लेकर के सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ट्वीट किया जाता है, सीज फायर को लेकर के भारत और पाकिस्तान को वो बधाई देते हैं, लेकिन इस मामले पर सीज फायर का ऐलान जो है वो पाकिस्तान की ओर से भी किया जाता है। बाकायदा वहां के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो ट्वीट करके जानकारी देते हैं। इसके अलावा उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार भी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए सीज फायर के ऐलान का घोषणा करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम भारत की स्थिति की बात करें, तो भारत की ओर से सिर्फ और सिर्फ विदेश मंत्रालय की ओर से इस बात का ऐलान किया जाता है, और विदेश मंत्रालय के जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्री, उनकी ओर से पीसी करके इस बात का ऐलान किया जाता है सीज फायर हो चुका है। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पर नजर डालें, तो उनकी ओर से किसी भी तरीके का पोस्ट नहीं किया गया है, जिसे लेकर के कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से भारत ने बयान दिया है कि आतंक के खिलाफ जो भारत ने लड़ाई शुरू की है वो इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, सीज फायर के ऐलान से कि कुछ घंटे पहले ही भारत ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया था और ये तक कहा था कि अब पाकिस्तान जो है वो किसी भी तरीके के आतंक को फंड करता है या फिर भारत में कोई भी आतंकी हमला होता है तो इससे युद्ध माना जाएगा। और ऐसे में अब इंडियन एयरफोर्स की ओर से ये ऐलान किया जाना कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो पाकिस्तान के माथे पे एक बार फिर से सिकन जो है उभरने लगे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने वो दम दिखाया और पाकिस्तान में घुस करके आतंकियों और आतंकियों के आकाओं को माकूल जवाब दिया, सबक सिखाया और 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया। उसके बाद से ही पाकिस्तान लगातार बौखलाया रहा और भारत में नापाक इरादे लेकर के ड्रोन अटैक करता हुआ दिखाई दिया, मिसाइल भी उसकी ओर से दागे गए थे। लेकिन इन तमाम अटैक्स को भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया और एक भी खतरा जो है वो सिविलियंस के ऊपर नहीं पड़ा। लेकिन इस कार्रवाई के बाद से भी पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आती है कि भारत ने जिस हिसाब से कार्रवाई की, ब्रह्मोस मिसाइल का यूज किया और पाकिस्तान के 11 ऐसे इंपॉर्टेंट एयरबेस को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, और उसके बाद जो भयानक तस्वीरें सामने आई एयरबेसेस के
ध्वस्त होने की, उसके बाद से पाकिस्तान पूरी तरीके से डर गया कि कहीं भारत का यह अटैक सरगोदा की पहाड़ी पर ना हो जाए, जहां पर खबर यह आती है कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार वहां पर छिपा करके रखे हैं, जिसके बाद से पाकिस्तान पूरी तरीके से डर गया और वो यूएस जाकर के गिड़गिड़ाता है, वो भारत के डीजीएमओ को फोन करके गिड़गिड़ाता है सीज फायर के लिए, जिसके बाद भारत अपनी शर्तों के साथ सीज फायर को लेकर के समझौता हो जाता है। हालांकि भारत ने भले ही सीज फायर का ऐलान कर दिया हो, लेकिन भारत ने बाकायदा ये कहा है कि अगर कोई भी आतंकी हमला भारत में होता है तो इसे युद्ध माना जाएगा। इतना ही नहीं, भारत ने अपनी शर्तों पर यह सीज फायर को लेकर के वो रेडी हुआ है, इस बात का ऐलान हुआ है। इसके अलावा जो सस्पेंशन किया गया था पाकिस्तान के खिलाफ, वो चीजें लागू रहेंगे, फिर चाहे वो सिंधु जल समझौते का रद्द होना हो, पाकिस्तानी नागरिक जो यहां पर रह रहे हैं उन्हें भारत छोड़ के जाना हो। इसके अलावा जितने भी कारोबार को लेकर के, बंदरगाहों को लेकर के, शिप को लेकर के, डाक को लेकर के जो भी चीजें लगाई गई हैं, भारत की ओर से बैन की गई है, वो चीजें यथास्थिति रहेंगी, यानी कि उन चीजों को लागू नहीं किया जाएगा। जो बैन लगाया गया है भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ, वो बैन जो है इसी तरीके से बरकरार रहेगा। सिर्फ और सिर्फ सीज फायर का ऐलान हुआ है, पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ भारत ने नहीं बढ़ाया है। और अब जिस तरीके से एक बार फिर से ऐलान कर दिया गया है भारतीय वायुसेना की ओर से कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, तो एक बार फिर से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। देखिए, अगर हम सही मायने में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, पहले तो डीजीएमओ जो पाकिस्तान के थे उन्होंने फोन किया इंडियन डीजीएमओ को कि सीज फायर के बारे में बातचीत की, तो ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया पाकिस्तान के, जैसे फॉरेन सेक्रेटरी का भी स्टेटमेंट था, ये आपस में बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग हुई है कि हम जो हॉस्टिलिटीज हैं उसको फिलहाल बंद करेंगे और 12 तारीख को डीजीएमओज फिर मिलके, क्योंकि ये सीज फायर नहीं है। जो सीज फायर होता है जब कंडीशंस तय की जाती हैं, वो अगर होगा भी तो 12 तारीख की बात होगा। तो एक तो बात ये है इस टॉपिक पर, उसके 2 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया और ड्रोन्स भेजे, फिर अटैक्स किया कश्मीर से लेकर भुज तक। तो उन्होंने एक किस्म से ये अंडरस्टैंडिंग जो थी ये तोड़ दी। अब फिर मुझे लगता है कि आज सुबह की जो खबर मैं देख रहा था कि अब पीस फिर से अभी कहीं फायरिंग या कुछ नहीं हो रही है। अच्छा, जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, उनका अपने पहली टर्म में भी उन्होंने अपनी मीडिएशन की ऑफर की थी और उस टाइम प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि देखो, हम दोनों मैच्योर कंट्रीज हैं, हम आपस में मसला सुलझा सकते हैं, तो हम हमारे दोस्तों की जरूरत नहीं है। और हमने मीडिएशन मांगी है और ना ही हम मीडिएशन, फिलहाल तो हमारा यही रिकॉर्ड रहा है कि मीडिएशन नहीं एक्सेप्ट करते किसी थर्ड कंट्री की। तो मेरा तो ये कहना होगा। क्रेडिट ले रहा है तो क्या कहेंगे सर, वजह नहीं, वो क्रेडिट लेने में कोई भी क्रेडिट ले, क्रेडिट लेने की तो जहां तक इसे फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा था, विदेश सचिव ने, ये तो बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग हुई है। हाँ, हो सकता है कि जो दोस्त ममालिक हो उन्होंने दोनों को पास में किया हो, मगर अंडरस्टैंडिंग बायलैटरल इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। सर, क्या विश्वास किया जा सकता है पाकिस्तान की इस बात पर, और भविष्य आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? पाकिस्तान पे तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज जैसे मैंने कहा 2 घंटे में उन्होंने उल्लंघन कर दिया। तो ये भी जो कर रहा है, क्योंकि उसको जो पिछली रात मेरे ख्याल काफी सीरियस उस पर अटैक्स हुए थे, स्पेशली एयरफील्ड्स पे बहुत अटैक हुए थे, उसे सोचा हुआ था कि अब हमारी पोजीशन वीक है, इसलिए उन्होंने फिर सीज फायर की पेशकश की। तो इंटरम में वो रिपेयर करने की कोशिश करेगा और फिर जैसे ही रिपेयर शपेयर जो भी उसने करना है वो हो जाएगा, वो फिर इसका उल्लंघन करेगा। वो नहीं, वो कंटिन्यू करेगा क्योंकि वो मानने वाला नहीं है, अब नहीं करना चाहिए। कश्मीर के इश्यू पर भारत ने किसी तीसरी कंट्री का कभी नहीं सुना, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह से स्टेटमेंट देना, आपको लगता है कि किस लिए है और क्या है? नहीं, उनका जो स्टेटमेंट है वो अपनी जगह ठीक है, उन्होंने ऑफर किया, पर भारत उसको एक्सेप्ट करे वो अलग बात है। अभी तक तो जैसे मैंने पहले कहा था, भारत ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। एक बार गलती हमने की थी यूएन जाने की, उसके बाद थर्ड पार्टी इंटरवेंशन या मीडिएशन हम नहीं एक्सेप्ट करते।